सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि आपको सीखने चाहिए और आपकी हमेशा कमेंट रहती है कि सर ऐसे वीडियोस और बनाइए जिनमें हम ऐसी वोकैबुलरीज को सीख पाए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है स्टॉलेट। स्टॉलेट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुख। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भाव शून्य व्यक्ति है, जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, नॉर्मल एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा खुश है थोड़ा सा दुखी है, उसे कहा जाता है स्टॉलेट पर्सन। जैसे कि शोइंग अ वेरी लिटिल इमोशन और एक्साइटमेंट, मतलब कि ना ज़्यादा दुख है उसे, ना ज़्यादा सुख है उसे, ना ज़्यादा दुखी दिख रहा है वो और ना ही ज़्यादा खुश दिख रहा है, उसे कहा जाता है स्टॉलेट। उसे कोई नहीं हंसा सकता क्योंकि वो एक भाव शून्य व्यक्ति है। नो वन कैन मेक हिम लाफ बिकॉज ही इज़ अ स्टॉलेट पर्सन। नो वन कैन मेक हिम लाफ बिकॉज ही इज़ अ स्टॉलेट पर्सन। वो एक भाव शून्य व्यक्ति है। तो भाव शून्य व्यक्ति जिसके कोई इमोशंस नहीं है उसे कहा जाता है स्टॉलेट। आज का दूसरा वर्ड है अफ्लॉट। अफ्लॉट एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है पानी पर तैरता हुआ या फिर अच्छी आर्थिक स्थिति में होना। फ्लोटिंग ऑन वाटर और हैविंग इनफ मनी टू सर्वाइव, मतलब कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप सर्वाइव कर पा रहे हैं उस दम पर, उसे कहा जाएगा अफ्लॉट। जैसे कि व्यवसाय को मजबूत रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। व्यवसाय को मजबूत रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। और व्यवसाय को मजबूत रखने में मतलब उसको अच्छी आर्थिक स्थिति में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए, तब इसका इंग्लिश बनेगा लॉट्स ऑफ एफर्ट्स वर मेड टू कीप द बिजनेस अफ्लॉट। मतलब कि व्यवसाय को मजबूत रखने के लिए, उसे अच्छी आर्थिक स्थिति में रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। दूसरा सेंटेंस, बचाव के दौरान हमने किसी तरह नाव को तैराए रखा, पानी पर तैरता हुआ, फ्लोटिंग ऑन वाटर, तब इसका इंग्लिश बनेगा Somehow we kept the boat afloat during the rescue. Somehow we kept the boat afloat during the rescue, मतलब किसी तरह हमने नाव को तैराए रखा। आज का तीसरा वर्ड है अगास्ट। अगास्ट भी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है भौचक्का या फिर स्तब्ध। अगर कोई व्यक्ति कि एकदम से वो भौचक्का रह जाए, एकदम से स्तब्ध हो जाए कि ये क्या हो गया, उसे कहा जाएगा अगास्ट। सडनली फील्ड विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ शॉक एंड वरी, मतलब कि वो शॉक हो जाए और चिंतित हो जाए एकदम से कि अरे ये कैसे हो गया, उसे कहा जाएगा अगास्ट। जब उसने अपने दोस्त का एक्सीडेंट होते देखा तो वह स्तब्ध रह गया। जब उसने अपने दोस्त का एक्सीडेंट होते देखा तो वह स्तब्ध रह गया। When he saw his friend meeting with an accident, he stood aghast. जब उसने अपने दोस्त का एक्सीडेंट होते देखा तो वह स्तब्ध रह गया। अपने जन्मदिन पर इतने उपहार देखकर वह स्तब्ध रह गया। He was aghast to see so many gifts on his birthday. He was aghast to see so many gifts on his birthday. अगला वर्ड है अगॉग। अगॉग भी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अति उत्सुक। मतलब किसी बात को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसमें चुल है, उसे सुनना है उस बात को, उसे कहा जाएगा अति उत्सुक। मतलब कि अगॉग। वेरी एक्साइटेड वाइल वेटिंग टू हियर समथिंग, मतलब कि वो कुछ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसे कहा जाएगा अगॉग। सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हुआ है। सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हुआ है। Everyone is agog to know what has happened. Everyone is agog to know what has happened, कि हुआ क्या है। हर कोई टीका लगवाने के लिए उत्सुक है या आतुर है। Everyone is agog to get vaccinated. Everyone is agog to get vaccinated. हर कोई टीका लगवाने के लिए उत्सुक है। अगला वर्ड है एग्नाइज
याद रखिए इसे एगोनाइज नहीं पढ़ना है या फिर एगोनीज नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है एगनाइज। एगनाइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लंबे समय तक सोचना। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन। नया स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसने काफ़ी देर सोचा या फिर काफ़ी दिनों तक सोचा। He agonized to buy a new smartphone. He agonized to buy a new smartphone. नया स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसने काफ़ी दिनों तक सोचा या काफ़ी देर सोचा। कई घंटों सोचने के बाद उसका चयन कर लिया गया। कई घंटों सोचने के बाद उसका चयन कर लिया गया। After hours of agonizing, he was selected. After hours of agonizing, he was selected. कई घंटों सोचने के बाद उसे चुन लिया गया। इस तरह से आपको यूज़ करना है इस पर्टिकुलर वर्ड एग्नाइज का। अगला वर्ड है अजार। अजार एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अध खुला दरवाज़ा। यूज्ड अबाउट अ डोर स्लाइटली ओपन। जब आपका डोर जो है वो स्लाइटली ओपन है, मतलब आधा खुला आधा बंद है, उसे कहा जाएगा अजार। मैंने दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया ताकि टॉमी, मतलब जो डॉग है वो अंदर आ जाए। टॉमी नाम का जो डॉग है वो अंदर आ जाए। I left the door ajar so that Tommy should come in. I left the door ajar so that Tommy should come in. मैंने दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया ताकि टॉमी अंदर आ जाए। लगता है किसी ने दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया है। It seems that someone has left the door ajar. It seems that someone has left the door ajar. लगता है किसी ने दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया है। इस तरह से यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड अजार को। अगला वर्ड है एलियनेट। एलियनेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को किसी से दूर कर देना या फिर अपनों से दूर कर देना। टू मेक पीपल और समवन अनफ्रेंडली टूवर्ड्स यू, मतलब कि अपनों से दूर कर देना। सरकार की नई नीति ने कई किसानों को अलग कर दिया है। सरकार की नई नीति ने कई किसानों को अलग कर दिया है। द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ alienated many farmers. The new government policy has alienated many farmers. उसने अपने बुरे स्वभाव से उसके दोस्तों को खुद से दूर कर दिया। He alienated most of his friends by his bad temper. He alienated most of his friends by his bad temper. इस तरह से आपको यूज़ करना है alienate का, जिसका मतलब होता है अपनों से दूर कर देना। अगला वर्ड है allege। allege एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना। टू क्लेम दैट somebody has done something wrong but without any proof. वकील ने आरोप लगाया कि उसके मुवक्किल के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। The lawyer alleged that a false FIR has been filed against his client. The lawyer alleged that a false FIR has been filed against his client. उसके मुवक्किल के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया कि रॉकी ने उसका हार छीना। The lady alleged that Rocky snatched her necklace. The lady alleged that Rocky snatched her necklace. इस तरह से आपको यूज़ करना है allege का, जिसका मतलब होता है बिना सबूत के किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना। अगला वर्ड है अल्योर। याद रखिए इसे अल्यूर नहीं पढ़ना है, अलूर नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है अल्योर। अल्योर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को लुभाना या ललचाना। टू एंटाइस और टेम्प्ट समवन। दुकानदार ने बच्चों को नए नए खिलौने से ललचाने की कोशिश की। The shopkeeper tried to allure the children with new toys. The shopkeeper tried to allure the children with new toys. D-Mart में स्पेशल ऑफर्स
सिर्फ ग्राहकों को लुभाने के लिए दिए जाते हैं। स्पेशल ऑफर्स आर गिवन इन डीमार्ट ओनली टू अल्योर द कस्टमर्स। स्पेशल ऑफर्स आर गिवन इन डीमार्ट ओनली टू अल्योर द कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स को लुभाने के लिए सिर्फ ऐसे स्पेशल ऑफर्स वहाँ पर दिए जाते हैं। इस तरह से यूज़ करना है इस पर्टिकुलर वर्ड अल्योर का, जिसका मतलब होता है किसी को लुभाना या ललचाना। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट वर्ड हम देखने जा रहे हैं जो कि है एमेचर। इसे एमेटर नहीं पढ़ना है, एमचर नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है एमेचर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है नया नया, मतलब कि नौसिखिया, गैर पेशेवर, मतलब शौक के लिए कुछ काम करने वाला लेकिन उससे वो कमाई नहीं कर पाता है, केवल शौक के लिए कोई। जैसे कि आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप अपने शौक के लिए करते हैं, उसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, तो वो होता है एमेचर। टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट एज अ जॉब, मतलब कि ओनली अपने प्लेजर, अपने शौक के लिए आप उसे कर रहे हैं, आप उसे जॉब की तरह नहीं कर रहे हैं। विनीता एक नौसिखिया लेखक है। विनीता इज़ एन एमेचर राइटर, मतलब वो सिर्फ नाम की लेखक है, उसे इससे कुछ मिलता नहीं है। हर सफल व्यवसायी कभी गैर पेशेवर ही था। हर सफल व्यवसायी कभी गैर पेशेवर ही था, मतलब कि जिसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो कभी ना कभी उसने अपने शौक से उस काम को किया होगा, लेकिन अब उसे उस चीज़ का पैसा मिल रहा है, तो कभी ना कभी गैर पेशेवर था, मतलब एमेचर था। Every successful businessman was once an amateur. Every successful businessman was once an amateur, मतलब कभी वो गैर पेशेवर ही था। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।